हरियाणा सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देंगे उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद ही पूरे हरियाणा के ब्लॉक को हम ताला लगाएंगे। अगर हमें सामूहिक इस्तीफे देने पड़ेंगे तो हम सामूहिक इस्तीफे भी देंगे जी। टैटू के बिल्कुल फैन हूं मैं सीएम साहब का, कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉक समिति के चेयरमैन एवं सदस्यों के द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर एक बैठक की गई है, जिसमें रणनीति तय की गई है कि किस प्रकार से वह अपने अधिकारों को और अधिक सुदृढ़ किया जाए और अधिकार को एक स्वायत्तता प्रदान की जाए। आज हम कर्ण पार्क करनाल में खड़े हैं, जहां पर एक प्रदेश स्तर की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस प्रकार से सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सरपंचों की मांगें मानी हैं, उसी प्रकार से हम सभी भी, लोकतंत्र है अपने देश में, लोगों द्वारा हम भी चुने हुए हैं। जिस प्रकार सरपंच चुने हुए हैं, सरकार ने उनकी मांगें मानने का अच्छा काम किया है, उसी प्रकार से ब्लॉक समिति सदस्यों की भी मांगें मानी जाए। हमारी लगभग 10 मांगें हैं और सरकार से ये अनुरोध है जल्द से जल्द हमारी मांगों को वो पूरी करे, अन्यथा हमने भी सरपंचों की तर्ज पर कठोर से कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। मुख्य मांगे क्या कुछ है? मुख्य मांगे जिस प्रकार से एमएलए एमपीज चुन करके आते हैं, उनके वोटों का जो दायरा है उसके अनुपात में हमारा भी वोटों का 6000 वोटों का दायरा है। हम सब भी ये चाहते हैं कि हमारे जो 6000 वोटों पर हम लोगों की काम करें। जिन लोगों ने जिस आकांक्षा के तहत हमें वोट दी है, हमारे काम होंगे, हमारा पार्षद भाई हमारा काम करेगा, वो सब कुछ हम अपने 6000 वोटों पर हम काम करें। उनकी मांगे ये सब हमारी मांगे नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की मांग है। अगर भाई मेरा पार्षद मेरा काम करे और उन्हीं के काम के करवाने के लिए ये हमारी मांगे हैं। तो मीटिंग हुई सरकार से पहले इन मांगों को लेकर? 1-2 बार सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, लेकिन प्रस्ताव आया फिर मतलब ठंडे बस्ते मतलब कि बैठ गया। हम ये चाहते हैं कि सरकार मतलब कि वही पहल करे और शांतिपूर्वक ढंग से हमारी मांगे ये मानी जाए। और हम पूरे हरियाणा भर में इकट्ठे हैं और हर जिले वाइज योजना चल रही है। हम ये चाहते हैं हम अपना शांति प्रदर्शन से हम शांति से मतलब कि अपनी मांगे सरकार द्वारा हम मनवाएं। बस थैंक यू। आज कहाँ से पहुँचे? आज पूरे हरियाणा जिला के इकट्ठे हैं, जिसमें से रोहतक, सिरसा, कैथल, करनाल, रोहतक और पिल्लू खेड़ा, लगभग पूरे हरियाणा के यहाँ पर इकट्ठे हैं। यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा जो लोग हैं मतलब पार्षद है वो बुलाए गए थे। देखिए सर, बात ये है कि हम लोग भी ब्लॉक समिति के मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अगर आप पंचायतों को देते हैं तो हमें भी दीजिएगा। हम उनसे बड़े हैं, छोटे तो नहीं हैं। अगर वो 400 को रिप्रेजेंट करता है तो हमारे आदमी 1000, 2000, 4000 को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो चेयरमैन है वो 4000 आदमियों को करता है। 26 गांव, 30 गांव, 32 गांव आते हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमें भी वो शेयर जो है, जो पंचायतों को दिया जाता है, वो शेयर हमें भी दिया जाए ताकि हमारा भी आदमी आगे जा सके। एक सरपंच साइन करता है, हमारा जो सदस्य है, पार्षद है, वो सरपंच से बड़ा है, उसके पास ज़्यादा है, पढ़ा लिखा ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा। आजकल सिस्टम तो वोटों का है, जिसकी ज़्यादा वोट वही सुप्रीम है, तो उसको भी उतने ही अधिकार दिए जाएं या उससे ज़्यादा दिए जाएं जितने कि आप उसको देते हैं। काम कर सकते हो गोबर गैस प्लांट के रख रखाव के लिए या कोई बड़ा जो गैस प्लांट है उसके रख रखाव के लिए। हरियाणा के अंदर मेरे ख्याल में 90% गांव, 1% भी नहीं होंगे जहां ये प्लांट होंगे। कितना काम कर लेंगे उसमें? नहीं कर सकते ना, तो वो काम जीरो हो गया। सरकार ने उस टेबल में डाल दिया ब्लॉक समिति की में वो। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, गांव में कहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है हरियाणा के अंदर? नहीं है, तो वहाँ भी वो काम जीरो हो गया। उसके बाद पार्क, भाई जो बड़े पार्क हैं उसके रख रखाव, गाँव के अंदर कितने पार्क है, कितने लोग उसका, कितने ब्लॉक समिति मेंबर उसका रख रखाव कर लेंगे? क्या काम करेंगे? बांध दिया गया बिल्कुल सरकार ने, कैसे काम करेंगे? ऐसे टेबल में ऐसे काम ब्लॉक समिति को दिए गए हैं जो वो कर ही नहीं सकते। और उसके बाद जैसे सरपंचों की मांग माननी है, बहुत बढ़िया है, मोस्ट वेलकम है सरकार का, सरपंचों की मांग माननी है और बधाई के पात्र हैं सरपंच भी, सरकार भी। एक सरपंच को 21 लाख रुपए का उन्होंने स्वतंत्र कार्य करने का प्रभार दिया है। ठीक है, वेरी गुड। मेरे ब्लॉक के अंदर मैं जो मेरा ब्लॉक है उसके अंदर 4 गांव हैं। अगर एक सरपंच को 21 लाख रुपए का काम दिया जाता है तो मेरे को उस हिसाब से एज ए लॉ
बाय गवर्नमेंट मेरे को 84 लाख रुपए मिलने चाहिए मेरे लोगों के काम करने के लिए। भाई जी जो मेरे गांव है 4 गांव में उनमें विकास करवा सकूँ, मेरे को तो 84 लाख का प्रभार मिलना चाहिए। तो ऐसे सरकार को सोचना चाहिए। बहुत से ऐसे काम है, टेबल है, वो टेबल को ख़त्म करना चाहिए। नंबर 1 स्टैंप है, जो जैसे और स्टैंप है सरपंच की है, वैसे ही इस ब्लॉक समिति की जो स्टैंप है उसका भी इतना ही प्रभाव होना चाहिए, उसकी भी इतनी ही पावर होनी चाहिए कि उसका स्टैंप जहां हम लगाएं वो हर जगह चले। स्वतंत्र कार्य हम ब्लॉक में कुछ भी करवाएं। अब ये नहीं है कि सरकार ने कह दिया गैस प्लांट करवाएं, पार्क करवाएं, ये करवाएं, नहीं। लोगों की बहुत समस्याएं होती हैं। किसी के घर के आगे नाली ख़राब है, किसी का कुछ, किसी को जाने में दिक्कत है, वो चीज़ें हैं। हम रोहतक ब्लॉक वाले सरपंचों के साथ में बैठे थे जब तक उनका ब्लॉक पर चला। फिर जहाँ भी पंचायत दसिया में करी, कहीं भी करी, हम उनके साथ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक ये बताओ आप, ब्लॉक समिति पार्षद को अधिकार क्या है? एक भी अधिकार नहीं है जी कार्य करने का। ब्लॉक जो पंचायत के मेंबर हैं वो भी हमारे से ज़्यादा अधिकार रखते हैं। हमें एक कूड़ा, हमारे ब्लॉक में कूड़ा उठाने वाली वो दे दी रेडी ई रिक्शा। वो ई रिक्शा 86,000 रुपये की आती है और 1,99,000 का बिल लगा दिया। फिर भी हमने ले ली, चलो गांव के काम धोएंगे। लेकिन जब गांव में जाकर वो रेडी चलाने की वो सोची तो सरपंच बोला ये मेरे घर पर खड़ी कर दो, आप नहीं चला सकते इसको। सरपंच के उस पर लेटर पे साइन हुए हैं। जब वो ई रिक्शा हमें चलाने का कोई अधिकार नहीं है। हम उसको कर्मचारी को ये कह दें भाई आप वहाँ से कूड़ा उठाओ, तो वो ये नहीं मानेगा कि भाई वहाँ से उठाए, वो कहेगा सरपंच से कहलवाओ जब उठाएंगे। हाँ जी विकास जी, क्या कहना चाहोगे आप? आज किस मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं? आज ये जो हमारे पंचायत समिति पार्षद हैं और वाइस चेयरमैन है, सभी यहाँ एकत्रित हुए। हर ब्लॉक से एक आदमी आया है। करनाल में हम इसीलिए आए हैं, सरकार हमारी मांगे माने, जायज़ मांगे हैं, जो स्वतंत्र अधिकार दिया जाए, किसी से हमें कोई परमिशन नहीं लेनी पड़े, क्योंकि एक पार्षद 2-2, 3-3, 4-4 गाँव। आप अपने अधिकारों की स्वायत्तता चाहते हैं? हाँ जी। तो जब सरपंचों ने मांग उठाई थी अपने अधिकार क्षेत्र को प्रबल करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए, क्या जब आपने सहभागिता दर्ज नहीं की? बिल्कुल साथ दिया था। हमारी हर ब्लॉक में वीडियो भी मिलेगी और इस जो है ना पूरे हरियाणा के सरपंचों का हमने साथ दिया था, पर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं उठाई। चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी भविष्य में वो आपका साथ देंगे? इसकी उम्मीद है, संभावनाएं हैं? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। हमारे आप भाजपा के और मुख्यमंत्री के भी विशेष तौर पे बड़े प्रशंसक माने जाते हैं। हाँ जी। तो आपके वैचारिक विरोधाभास पैदा नहीं होगा? कहीं न कहीं टकराव की स्थिति होगी वैचारिकता में? नहीं होंगे। सीएम साहब हमारी बातों को मानेंगे। आपको हमारी बात भी हुई थी, विश्वास है हमारा, मानेंगे। वो खुश करते हैं, हर वर्ग को खुश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी बनाया हुआ मुख्यमंत्री का? हाँ बिल्कुल टैटू हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल टैटू बनवा रखे मैंने, मुख्यमंत्री का दिल में बसा रखे हैं टैटू के। बिल्कुल फैन हूँ मैं सीएम साहब का, कोई दिक्कत नहीं। पर सीएम साहब मानेंगे, बिगर आंदोलन इनकी बातों को मानेंगे, पंचायत समिति पार्षदों की बातों को जरूर मानेंगे। तो आपने ब्लॉक समिति के विभिन्न सदस्यों एवं चेयरमैन को सुना, जिन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को यहाँ पर रेखांकित किया कि किन मांगों को लेकर आज उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया है और इस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई है। तो आगे की जानकारी के लिए भी आप देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। मैं हूँ प्रवीण कैंसा।